Welcome students in this next part second of direct and indirect speech. आज हम इस सेकेंड पार्ट में आपको स्पीच के बारे में कुछ और जानकारी देंगे. आई विल बी गिविंग यू सम मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कन्वर्टिंग ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. हमने कुछ चीज़ों के बारे में फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था. फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा है कि किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे. उसके साथ साथ में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे स्पीच में कन्वर्ट करने में हमें एसेंशियल होती हैं. टेंस के बारे में पढ़ा था, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब के बारे में पढ़ा था, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था, एंड ऑल्सो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट पार्ट में. तो आगे आने वाले एग्जांपल्स में, आने वाले सेकंड पार्ट में, इन दिस सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट यूनिवर्सल ट्रुथ. यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में पढ़ेंगे. यूनिवर्सल ट्रुथ आप समझ रहे होंगे मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं. और यूनिवर्सल ट्रुथ आपने आर्टिकल्स में पढ़ा होगा. आर्टिकल्स चाहे तो आप आर्टिकल्स का वीडियो आप देख सकते हैं. आर्टिकल्स के वीडियो में भी आप यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बहुत अच्छी चीजों के बारे में समझेंगे कि यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है. तो अभी हम आर्टिकल्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम स्पीच के बारे में बात कर रहे हैं कि स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ कैसे काम करता है. तो देखिए कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं यूनिवर्सल ट्रुथ के. तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है और सेकंड एग्जांपल है. तो सबसे पहले हम बात कर लें कि यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है. यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब ऐसा सच जिसे हम बदल नहीं सकते. कभी ध्यान रखना, ऐसा सच जो यूनिवर्स से बिलोंग करता है, जो ऐसा सच जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जिसमें हम कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, उसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं. तो यूनिवर्सल ट्रुथ को किस तरह से हम चेंज करेंगे और क्या अगर चेंज होगा या नहीं होगा, ये इसमें हम अभी स्पीच में देखेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन है, द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट. अब आपको समझ में आ रहा है कि टीचर ने कहा द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब सन कहाँ जाता है, राइज होता है, ईस्ट में राइज होता है. तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि इस सेंटेंस को हम बदल नहीं सकते कि हम बोलें कि द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द वेस्ट, या फिर राइज को राइजन कर दें या फिर रोज कर दें. ये हम नहीं कर सकते क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है और इसमें यहाँ पे हम कुछ चेंज नहीं करेंगे. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, इसको हम अगर बदलेंगे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट, ये हमारा जो स्पीच है ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है. और जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलेंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा ये हम देख लेते हैं. और इसके साथ साथ इसको हम कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं ये भी देख लीजिए. कुछ ज्यादा चेंज नहीं है बिकॉज यूनिवर्सल ट्रुथ है. यूनिवर्सल ट्रुथ में ज्यादा चेंज नहीं होगा. ये देख लीजिए, द टीचर सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स को आपको मालूम है इन्वर्टेड कॉमर्स का क्या होता है, दैट. द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट. इसमें कोई ज्यादा हमने चेंज नहीं किया है, सिर्फ आपको इन्वर्टेड कॉमर्स का दिख रहा है. इन्वर्टेड कॉमर्स को हमने दैट में बदल दिया है, बाकी पूरा वैसे ही वैसे ही है. सिमिलरली अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था और ये हमारा सेकंड एग्जांपल है. सेकंड एग्जांपल में भी आपको दिख रहा है, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. टीचर ने कहा ऑनेस्टी जो है वो बेस्ट पॉलिसी है. आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि ये ऐसी चीजें, बुनियादी चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, जिसको हम बदल नहीं सकते. सपोज हम बोल दें कि द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, उसको भी हम बदल नहीं सकते. चाहे हम बात कर लें ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी की, चाहे हम सनराइजेस इन द ईस्ट की बात कर लें. सपोज हम बोल दें द गंगा इज अ प्योर रिवर, तो ये गंगा इज अ प्योर रिवर हम सैक्रेड रिवर ही बोल सकते हैं. तो इन सब चीजों को हम चेंज नहीं कर सकते. क्यों नहीं चेंज कर सकते? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है. वैसे कि वैसी सेकंड एग्जांपल में भी कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा. आप देख लीजिए क्या उसमें आएगा, द टीचर सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स का हो जाएगा दैट, द टीचर सेड दैट, बाकी पूरा वैसे कि वैसे ही रहेगा. द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. बिल्कुल वैसे के वैसे ही, हमने कुछ नहीं किया, ज्यादा इन्वर्टेड कॉमर्स को हमने दैट में बदल दिया. बाकी यूनिवर्सल ट्रुथ है. खासकर ये जो स्पीच आपको नजर आ रही है, हमने इसमें कहीं भी कोई चेंज नहीं किया है, क्योंकि आपको अलग से दिख रहा है कि इसके अंदर ये यूनिवर्सल ट्रुथ है और यूनिवर्सल ट्रुथ को हम चेंज नहीं कर सकते हैं. ये हमें ध्यान रखना है और ध्यान रखते हुए इसको बदलना है. कोई ज्यादा कोई चेंज नहीं है. तो यूनिवर्सल ट्रुथ में आप समझ रहे हैं कि मैंने आपको क्या बताई है चीजें. यूनिवर्सल ट्रुथ का फिर से बता दे रहा हूँ. यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है कि ऐसी चीज, ऐसा सच जिसे हम बदल नहीं सकते.
तो ऐसा सच यूनिवर्सल ट्रूथ अगर आपको सेंटेंस में आता है तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये आप ध्यान रख लें। और इसके साथ साथ में कुछ चेंज होगा, इन्वर्टेड कॉमास को दैट में बदलना है, बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इट विल बी सेम एज इट इज इन द क्वेश्चन। बाकी इसमें कुछ चीज आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए बेटा, मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस के बारे में आपको बता रहा हूँ। चेंजेस में मैंने आपको कुछ यहाँ पे बोर्ड पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं और इन चेंजेस के हिसाब से ही हमारी स्पीच को हम चेंज करते हैं। ये आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने बोर्ड पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, ये मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। आई विल रीड फॉर यू। द फर्स्ट वन इज विल का चेंज हम कर देते हैं वुड में, नाउ का चेंज हम करते हैं देन में, हियर का हम करते हैं देयर में, दिस का दैट, टुडे दैट डे, लास्ट नाइट प्रीवियस नाइट, टुमारो का नेक्स्ट डे, लास्ट वीक प्रीवियस वीक, नेक्स्ट वीक फॉलोइंग वीक, लास्ट मंथ प्रीवियस मंथ और नेक्स्ट मंथ का मंथ आफ्टर। तो ये जो चीजें मैंने आपको लिखी हुई हैं ये हमारी स्पीच में अगर आपको नजर आ रही हैं, डायरेक्ट स्पीच में अगर नजर आती हैं, if you will see these things in direct speech you can easily convert into indirect speech। और इसको जो साइड में मैंने चेंज लिखा हुआ है उसके हिसाब से इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो ज्यादा इसमें आपको करने की जरूरत नहीं है, कॉपी निकाल लो और पेन निकाल लो, आप चाहो तो लिख लो। मैं यहाँ पे आपको लिखने के लिए भी आपको दे रहा हूँ, वीडियो को आप बार बार देखो, इसको लिख लो, क्योंकि लिखने की आवश्यकता है। जब तक लिखोगे नहीं याद नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सब जो चीजें हैं ये बिल्कुल याद रखने वाली चीजें हैं। जब तक आप दिमाग में रखोगे नहीं, जैसे मैं शुरू में बताया था वर्ब फॉर्म याद रखने की आवश्यकता है। वर्ब फॉर्म क्या होती है, टेंस कहाँ पे जा रही है, कौन सी टेंस जा रही है, किस में चेंज हो रहा है, ये सब आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। देन ओनली यू विल बी एबल टू कन्वर्ट स्पीच, जब भी आप स्पीच को कन्वर्ट सकते हो, ऐसे आप नहीं कर सकते। जब आपको यही नहीं मालूम है कि विल का चेंज हम वुड में कर देते हैं या नाउ का देन में करते हैं, टुमारो का नेक्स्ट डे में करते हैं, तो आप अनलेस अनटिल आप नहीं उसको बदल सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखें। इसको आप इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लें, अच्छे से व्यवस्थित लिख लें, सिस्टमेटिक लिख लें और याद रखें, ताकि आपको स्पीच में चेंज करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नाउ प्लीज सी सम एग्जांपल्स। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के बारे में बता रहा हूं जो कि बहुत एसेंशियल है, आप इसको देख लीजिए। सबसे पहला एग्जांपल आप देख लीजिए, प्रेजेंट, जैसा कि हमने शुरू में फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में कैसे करते हैं। सबसे एग्जांपल पहले है ही सेड आई वांट टू गो नाउ। इसमें लिखा हुआ है ही सेड आई वांट टू गो नाउ। इसको अगर हम मान लीजिए इसको हम करते हैं, इसका आंसर अगर हम लिखेंगे तो आप देख लीजिए जो रूल्स आपको एप्लीकेबल मैंने बताए हैं उसको ही एप्लीकेबल करना है आपको, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे आपको ही सेड है, इसको वैसे की वैसे लिखेंगे हम, ही सेड इन्वर्टेड कॉमास का हो जाएगा आपका दैट। अब आप देख लीजिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये आई आपको ध्यान रखें, मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जेंडर पर डिपेंड करता है। यहाँ पे जिसकी जेंडर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ही है, ये ही जो है ये मस्कुलाइन जेंडर में है, ये फेमिनाइन जेंडर में नहीं है, तो यहाँ पे यही ही कहाँ पे आ जाएगा, आई के बदले रिप्लेस हो जाएगा, दैट ही। अब यहाँ पे देखिए ये जो वांट है, वांट का क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में अगर हम बोले तो इसका जो सेकंड फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा। वांट का क्या हो जाता है, वांटेड हो जाता है। तो वांट को हम क्या लिख देंगे, वांटेड, ही वांटेड टू गो। नाउ का आपको मालूम है, नाउ का रिप्लेस किससे हो जाता है, देन से, ही वांटेड टू गो देन। ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पास्ट इंडेफिनिट में हमने कर दिया, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब सेंटेंस आएंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट में ही कन्वर्ट होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है। हमने कुछ चेंज नहीं किया, हमने वर्ब फॉर्म को पकड़ा हुआ है और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को हमने देखा और ज्यादा कुछ नहीं किया। वांट का वांटेड हो गया, और जहाँ पे कुछ चीजें जो चीज होती है, जैसे नाउ का हमने किस में कर दिया, देन में कर दिया, जो हमने पहले आपको बताई हुई थी। यहाँ पे कंटिन्यूअस का देख लीजिए, जैसा कि आपको कंटिन्यूअस का मालूम है, कंटिन्यूअस मतलब होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जिसे हम ING भी बोलते हैं। अब एग्जांपल दिया मैंने, ही सेड आई एम गोइंग टुडे। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ही सेड आई एम गोइंग टुडे। अब यहाँ पे इसमें भी कोई ज्यादा आपको चेंज करना नहीं है, पास्ट परफेक्ट में आपको कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। देख लीजिए इससे क्या हो जाएगा, इसका हम आंसर लिखेंगे, ही सेड दैट हो जाएगा इन्वर्टेड कॉमर्स का, ही सेड दैट। अब आप देख लीजिए आई एम गोइंग देन, जैसा कि मैंने बताया ये आई किस में बदल जाएगा, ये जो आपका ही है इसमें चेंज हो जाएगा, और इसमें चेंज होने के बाद में ये क्या हो जाएगा,
देखिए ये हमने कर दिया, ये लिख दिया हमने, ये लिख दिया, आई का क्या हो गया, ही लिखी, क्योंकि ये मस्कुलाइन जेंडर है, यहाँ पे हमने यहाँ पे ज्यादा देख लिया। अब आगे जैसा कि आपको मालूम है ये पास्ट है, कंटिन्यूस तो है ही क्योंकि यहाँ पे आईएनजी आपको दिख रहा है, बट पास्ट है तो पास्ट में आपको मालूम है कि पास्ट में हम वॉज लगाते हैं हमेशा, क्योंकि ये हो चुका हुआ रहता है, भूतकाल में आ गया है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। ही वॉज, पहले से ये है ही वॉज गोइंग टुडे। अब टुडे का आप देखिए फिर से गलती ना करें, टुडे का मैंने आपको शुरू में बताया था, टुडे को हम किस में चेंज करते हैं, टुडे को हम दैट डे में चेंज करते हैं। ये क्या हो जाएगा, दैट डे। He said that he was going that day. टुडे का किस में चेंज हो गया, दैट डे में चेंज हो गया। सिमिलरली ये सेंटेंस भी आपका हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में कैसे करते हैं ये भी आप देख लीजिए। एक सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, माई फादर सेड आई हैव कम। आई हैव कम में क्या हो जाएगा, देख लीजिए। अब आप देख लीजिए, जब भी आप ध्यान रखें ही और शी को करें, जैसे मान लीजिए ही और शी दिया हुआ है तो ये हमेशा किस में हो जाएगा, दे में हम कह सकते हैं, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में हो जाता है। अब देख लीजिए इसको हम कैसे चेंज करते हैं, माई फादर सेड, माई फादर सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमर्स को हमने दैट में ले लिया। उसके आगे हम क्या करने वाले हैं, आपको मालूम है माय दिया हुआ है, माई फादर सेड दैट आई हैव कम, है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे आई है मतलब मैं खुद बोल रहा हूं, माई फादर सेड आई हैव कम मतलब मैं आया हूं, तो मैं मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो आई है, माई फादर सेड दैट ही, और आपको मालूम है परफेक्ट है, परफेक्ट में क्या होता है हमेशा, परफेक्ट का हैव में, हैव किस में चेंज हो जाता है, हैड में चेंज हो जाता है। आई हैड, अब कम का कम वैसे ही रहेगा, तो ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ही हैड कम। ये हो गया आपका आंसर। प्रेजेंट परफेक्ट का भी ये कुछ ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको सिर्फ बुनियादी रूल्स को फॉलो करना है। इसको रूल्स को फॉलो करोगे तो आप आसानी से इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। ज़्यादा इसमें यही बात। दूसरी इसकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक एग्जांपल और ले लें, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे एग्जांपल लिया हमने, दे सेड ही हैव बीन वर्किंग। आपको मालूम है प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या लगा दिया, हैव लगता है और बीन लग जाता है साथ में। ही हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, आपको कुछ नहीं करना है। दे सेड दैट, उसके साथ में क्या कर देंगे, दे हैड बीन, हैव को किस में बदल देंगे आप, हैड में बदल देंगे। दे हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, बस और कुछ नहीं किया आपने, हैव को हैड में बदल दिया। दैट मींस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस विल बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसमें कोई ज्यादा आपको बदलाव की जो है गुंजाइश नहीं है। थोड़ा बहुत आपको चीजों को ध्यान रखना है जो हमने बताई हैं, और इन सब चीजों के हिसाब से आप चलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में। मैंने आपको बता दिया है कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है, उसके हिसाब से आप आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में और अच्छे से कुछ और चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, दिस टॉपिक इज लिटिल बिग, तो इसमें कुछ चीजों के बारे में बताने में हमें जितने जो पार्ट लगेंगे उसके हिसाब से हम आपको वीडियोस लेकर आएंगे आपके सामने। तो सेकंड पार्ट में आई होप, फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा, सेकंड पार्ट समझना है तो फर्स्ट पार्ट को देखिए, फर्स्ट पार्ट को समझेंगे तभी सेकंड पार्ट समझ में आएगा। उसके हिसाब से आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। थर्ड पार्ट में हम जल्दी जल्दी आगे आने वाली चीजों को आपके सामने लेकर आएंगे वीडियो के थ्रू। टिल देन कीप वॉचिंग।